यूपी में राणा सांगा विवाद के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा और बसपा के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी है। अखिलेश यादव की इस चाल से मायावती और योगी आदित्यनाथ दोनों टेंशन में हैं। तो वहीं सांसद रामजी लाल सुमन से अखिलेश यादव का मिलना करनी सेना को रास नहीं आ रहा है। करनी सेना युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन को धमकी भरी चेतावनी दी है। यूपी डायरी में आज दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सितंबर 2024 में सुल्तानपुर लूट के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा था। अब उन्होंने चित्रकूट, जालौन, मैनपुरी, प्रयागराज, आगरा के थानों में पीडीए से ज्यादा ठाकुर थाना अध्यक्षों और एसएचओ की तैनाती पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। सपा प्रमुख ने खुलकर ठाकुर वर्चस्व को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इसके बहाने सपा भाजपा को दलित और ओबीसी विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। साथ ही सपा बसपा को भी कमजोर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पहले फैजाबाद सामान्य सीट से जीते अवधेश प्रसाद का कद बढ़ाया। अब आगरा से सपा नेता व राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा विवाद में मजबूती से साथ देकर दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद में जुट गई है। अखिलेश यादव की इस बदली रणनीति से पार्टी को कितना फायदा होगा, सपा के पीडीए फार्मूले से भाजपा और बसपा को कितना नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार पीडीए का नारा सपा की ओर से दिया गया। हालांकि परिणाम आया तो पीडीए का दांव नहीं चला। चुनाव बाद सपा गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़े दो महत्वपूर्ण दल सुभाषपा और राष्ट्रीय लोक दल भाजपा से जा मिले। हालांकि सपा पीडीए की रणनीति पर ही आगे बढ़ती रही। सपा पहले सर्वसमावेशी लाइन पर चल रही थी, लेकिन भाजपा की आक्रामक हिंदुत्व रणनीति और बसपा की निष्क्रियता से उसे नया मार्ग पीडीए दिखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को इसका फायदा भी मिला। तब कांग्रेस के साथ गठबंधन में सपा ने सूबे की 37 सीटें जीत ली। सपा के जीते सांसदों में 86% पीडीए के आते हैं। प्रदेश की 17 सीटों पर सपा गठबंधन ने 8 जीते हैं। इनमें से सपा को 7 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। भाजपा 8 और 1 आजाद समाज पार्टी काशीराम के चंद्रशेखर जीतने में सफल रहे। बसपा को 1 भी सीट नहीं मिली। उसका वोट बैंक भी 9.34% पर आ गया। दलित पॉलिटिक्स की पिच पर आक्रामक रणनीति के साथ उतरी सपा ने पहले अवधेश प्रसाद के सहारे गैर जाटो वोट पर फोकस किया। अब राणा सांगा विवाद में रामजी लाल सुमन के पीछे खड़े होकर जाटो वोट बैंक पर निगाहें जमा दी है। सपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के साथ 17 सुरक्षित सीटों के अलावा फैजाबाद और मेरठ की सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशी उतारे थे। सपा की ये रणनीति कारगर रही। फैजाबाद की प्रतिष्ठित सीट पर सपा प्रत्याशी व गैर जाटो दलित अवधेश प्रसाद जीत गए। वहीं मेरठ सीट सिर्फ 10,500 वोटों से सपा हारी थी। फैजाबाद सीट जीतने के बाद सपा ने अवधेश प्रसाद का कद बढ़ाते हुए उन्हें पार्टी के प्रमुख नेताओं में स्थान दिया। संसद में अखिलेश यादव के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठाए गए। दलितों के मुद्दों पर अवधेश प्रसाद हमेशा से मुखर रहते हैं। अब सपा में पश्चिमी में रामजी लाल सुमन का कद बढ़ाकर बसपा के दलित वोटरों में कोर वोट बैंक के तौर पर शामिल जाटुओं को साधने की रणनीति बनाई है। रामजी लाल के बहाने सपा को दोहरा फायदा दिख रहा है। राणा सांगा पर उनके विवादित बयान और इस पर करणी सेना सहित क्षत्रिय संगठनों के प्रदर्शन ने पूरी लड़ाई दलित बनाम क्षत्रिय कर दी है। दलित सांसद के पक्ष में मजबूती से खड़ा दिखाकर सपा पश्चिमी के जाटो दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर बसपा को कमजोर करने की रणनीति पर बढ़ रही है। वही क्षत्रियों को भाजपा से जोड़कर भाजपा को दलित विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। मतलब साफ है कि बसपा से छिटक रहे दलित वोट बैंक भाजपा की बजाय पूरी तरह से सपा के पाले में आ गिरे। प्रदेश में रामजी लाल सुमन के बयान के बाद से
अखिलेश यादव दलित कार्ड खेलकर अनुसूचित जाति के वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। इस कवायद से बसपा सुप्रीमो मायावती की बेचैनी बढ़ा दी है तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टेंशन में है। यही कारण है कि मायावती ने 19 अप्रैल को एक्स पर बयान जारी कर सपा को घोर जातिवादी बताया था। कहा था कि सपा के पिछले कृत्यों के लिए उसे माफ करना असंभव है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी यूपी में आगरा दलित राजनीति का बड़ा केंद्र है। कर्णी सेना के रामजी लाल सुमन के खिलाफ तलवारें लहराने के बाद से दलित वोट बैंक की भाजपा से नाराजगी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन से आगरा में मुलाकात कर दलित वोट बैंक को बड़ा संदेश दिया है। अखिलेश यादव की इस सक्रियता ने बसपा की बेचैनी बढ़ा दी है। मायावती की चिंता है कि लोकसभा चुनाव की तरह दलित वोट बैंक फिर सपा की ओर न शिफ्ट हो जाए। यही वजह है कि वह एकमात्र सपा पर हमलावर हो गई है। मायावती ने 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर सपा पर विश्वासघात करने, बसपा नेतृत्व पर जानलेवा हमला कराने, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ने जैसे कई आरोप लगाकर दलित वोटरों को सहेजने में जुटी हुई है। उन्होंने बहुजन समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए पार्क, जिले, शिक्षण संस्थान व मेडिकल कॉलेजों का नाम सपा द्वारा बदलने का मामला भी उठाया। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को सपा से सावधान रहने के लिए आगाह भी किया। मायावती का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा की तरह ही सपा भी अपनी नीयत और नीति में खोट द्वेष के कारण कभी भी दलितों, बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती है, लेकिन इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर लगातार छलावा करती रही है। बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने को समर्पित और संघर्षरत है। सपा ने एक मुद्दा जिसे भाजपा ने उठाया था उसे पूरी तरह से पलट दिया है। सपा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद भाजपा सपा पर हमलावर थी। मामला पूरी तरह हिंदू मुस्लिम बहस में छिड़ा हुआ था। बहाना औरंगजेब था और केंद्र में हिंदू मुस्लिम थे। राज्यसभा में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान ने इस पूरी लड़ाई के मायने ही बदल दिए। रामजी लाल सुमन पर हमलावर कर्णी सेना और क्षत्रिय नेताओं के आक्रामक बयानों ने इस पूरी लड़ाई को दलित बनाम ठाकुर में बदल दिया। सपा ने इसे दलितों के स्वाभिमान से जोड़ दिया और रामजी लाल सुमन के पक्ष में मजबूती से साथ न सिर्फ खड़े हो गए बल्कि उन्होंने पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं यानी रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव को रामजी लाल सुमन के घर भेजा और बाद में वह खुद उनके घर पहुंच गए। सपा ने कर्णी सेना के बहाने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। अखिलेश यादव कर्णी सेना को योगी सेना के रूप में बताने लगे। कर्णी सेना के नेताओं की ओर से दी गई खुली धमकी पर कार्रवाई न होने से उनके आरोपों को बल भी मिला। आगरा, प्रयागराज सहित हाल ही के कई जिलों के दौरे पर अखिलेश यादव भाजपा को घेरने की अगली रणनीति के तहत ही उस पर ठाकुरवाद का खुलेआम आरोप लगाने लगे। यही कारण है कि अखिलेश यादव खुलेआम बयानों में कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में अफसरशाही पर एक ही जाति का कब्जा है। थानों से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक सिर्फ टी टाइटल वाले बैठे हैं। भाजपा को पीडीए की चिंता नहीं है, उनका इशारा टी मतलब ठाकुर से है। थानों में ठाकुर थानाध्यक्षों की तैनाती को तूल देकर वो भाजपा को दलित और पिछड़ा विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। अगर सपा का ये नैरेटिव चल निकला तो भाजपा के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। यूपी की सियासत में पिछड़ा और दलित पॉलिटिक्स पर क्षेत्रीय दलों का जोर रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग खासकर यादव और अल्पसंख्यक वोट बैंक सपा के पास रहा तो दलित वोटर्स काशीराम की बनाई बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। अखिलेश यादव ने यह रणनीति जानबूझकर बनाई है, इसे परिस्थितियों ने पैदा किया है। संसद में रामजी लाल सुमन के बयान के बाद जो प्रक्रिया सामने आई है उससे उन्हें लगा कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। उनका मकसद ठाकुरों पर हमला कर 21% दलितों को रिझाने का है। मायावती कमजोर हैं, इसलिए दलित वोटों को लेकर सपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों कोशिश कर रही हैं। पहले सपा कांग्रेस ने संविधान आरक्षण का मुद्दा उठाया। भाजपा के अंदर इसकी चिंता होनी चाहिए कि सुमन के मुद्दे को तूल देने से उसे नुकसान हो सकता है। आगरा में जिस तरह से नंगी तलवारें लहराई गईं, उससे फायदे का तो सवाल ही नहीं उठाया, नुकसान जरूर हो सकता है।
सपा बसपा का स्पेस हथियाने की कोशिश कर रही है। मायावती की एकमात्र कोशिश है कि उनका सजाती वोट कहीं न जाए। उनकी पूरी सियासत इसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। मायावती को सपा का मजबूती से जवाब देना होगा, वरना पार्टी सिर्फ यादों में रह जाएगी। मुकाबला अब जातियों का नहीं, हिस्सेदारी का है। उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, प्रतिनिधित्व की बनती जा रही है। अखिलेश इसी बदली रणनीति के बूते भाजपा के मजबूत गढ़ को हिलाने और बसपा की नींव को चैलेंज देने में जुटे हुए हैं। सपा पीडीए वर्गों को एकजुट करने की रणनीति के तहत ही अवधेश प्रसाद, रामजीलाल सुमन और इंद्रजीत सरोज जैसे अपने दलित नेताओं को प्रमुखता दे रही है। मायावती की अगुवाई वाली बसपा के कोर वोटर दलित को साथ लाने के लिए सपा साल 2021 से प्रयोग कर रही है। प्रयोग की श्रृंखला अब दो चेहरे अवधेश प्रसाद और रामजीलाल सुमन पर टिक गई है। मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पार्टी ने पहले अवधेश प्रसाद का कद बढ़ाया और अब राणा सांगा विवाद पर रामजीलाल सुमन का साथ देकर सपा ने यह संदेश दे दिया है कि पार्टी दलित पॉलिटिक्स की पिच पर आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार को पीडीए नहीं चाहिए। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ता में हिस्सेदारी देने की कोई मंशा नहीं है। लखनऊ के कार्यालय में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य को सरकार नहीं, एक जाति विशेष का प्रशासनिक तंत्र चला रहा है। कानून व्यवस्था, विकास और नियुक्तियों से लेकर तबादलों तक में जातिगत संतुलन नहीं है। अखिलेश का यह नया हमला उसी राजनीतिक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार में इन तीनों वर्गों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। भाजपा नेताओं ने अखिलेश के आरोपों को राजनीतिक हताशा बताया है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव हर बार पुलिस और प्रशासन को जाति के चश्मे से देखते हैं। भाजपा सरकार में कानून का राज चलता है, न कि जाति का। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।